सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो भाई शर्जीना और मुस्तफ़ा ने ना फ्लैट के लिए ढेर सारा सामान लिया और इतना सस्ता सामान लाइक सीरियसली कहाँ से मिलता है। और जब इनका सामान शिफ्ट हो रहा होता है इतने में जो है ना शर्जीना के पेरेंट्स आ जाते हैं एंड द वे मुस्तफ़ा उनका ख्याल रखते हैं कि भाई पानी एंड एवरीथिंग, मतलब जितना उनसे हो सकता है दे आर ट्राइंग टू बी गुड होस्ट और वो रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, वो होता है। बट उनके पेरेंट्स कंसर्न शो करते हैं कि यार कहाँ रह रहे हो, कचरा है दिस एंड दैट, जो कि उनको बड़ी फील भी होती है दोनों को। और वो शर्जीना को कहते हैं कि भाई, दोनों को कहते हैं कि भाई चलो चलें। जिसमें मुस्तफ़ा कहता है कि भाई आप शर्जीना को ले जाओ, जब मैं उस काबिल हो जाऊंगा कि इसके लिए कुछ अच्छा कर सकूं सो आई विल ब्रिंग हर बैक। जिस पे शर्जीना कहती है कि नहीं भाई आई एम गुड हियर, हम लोग खुश हैं, आप लोग जो है ना जाए। मुझे नहीं समझ आती, इतना कंसर्न शो करें, इतनी दूर से आए हैं यार, कुछ ले ही आते साथ खाने के लिए, कुछ ले आते बेचारों के लिए। खाली आ जाए ना, मतलब आप मुंह उठा के आ गए और आप इतना कंसर्न शो कर रहे हैं कि भाई हमारे घर आ जाओ। तो मुझे नहीं पसंद आया ये। उसके बाद ना मुस्तफ़ा बड़ा पेस ऑफ हुआ होता है, शर्जीना उससे पूछती है, वो कहता है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया। कहते हैं कि मतलब मैं क्यों जलील हो रहा हूँ हर जगह। एंड उसका पॉइंट इज ठीक है कि लाइक सही है, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हुई हैं, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो लाइक मैं क्यों जलील हो रहा हूँ। वो कहते हैं कि कचरा उन्होंने मुझे बोला, इस जगह को नहीं बोला, सो ही लाइक रियली फेल्ट दिस। और वहाँ पैरेलल में अदील ना एवरी पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं टू बैक स्टैब रुबाब। ठीक है, वो जितने पैसे खा सकता है ना, वो कहता है कि भाई खाई जाओ, कमाई जाओ। और वो इस तरह कह रहा होता है ना कि वो इडियट है, उसको कोई समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसको बस उसकी तारीफें करो तो उसमें खुश है। तो भाई मियाँ जो है ना वो उसके पैसे खा रहा है, बैक स्टैप कर रहा है, और वो जो है ना उसके अम्मा अब्बा को खा रही है, उसकी फैमिली स्ट्रक्चर को खा गई है। ठीक है, उनको अच्छा बन के जो है ना उनके पीठ पे छुरा घूम रही है। सो बोथ आर डूइंग सेम, एक जैसे ही कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज के अदील इज मोर इविल बिकॉज उसकी फैमिली इफेक्ट हो रही है, उसको पता चल गया मुस्तफ़ा के चैप्टर, बट स्टिल ही इज डूइंग नथिंग बिकॉज उसके लिए आई गेस करियर और पैसा इज द टॉप प्रायोरिटी। तो उसने उसको पूरी छूट दी हुई है कि आपने जो करना है करें, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा। अब्बा भी बीमार हो गए बिकॉज इनका जो है ना घर में यही चैप्टर चल रहा था कि भाई दोनों दुखी थे, अम्मा अब्बा, और एक गिल्ट था और एक वो पछतावा था एंड एवरीथिंग। और अब्बा जो है ना बीमार पड़ जाते हैं, जिसपे जो है ना आई फेल्ट लाइक वो कहेंगे कि भाई मुस्तफ़ा को लेकर आओ, बट मुस्तफ़ा को नहीं लेकर आते। मुझे था कि एक रीयूनियन हो जाएगा और समथिंग, और मुस्तफ़ा सुन के भी भाग दौड़ के आएगा और सारी गिले शिकवे बुला लेगा। बट आई गेस काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को। वो नहीं बुलाते, अब्बा वापस आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि भाई उसको, सिद्रा को कहते हैं कि भाई आप रुक जाएं कुछ दिन बिकॉज खाना बनाना है, दवाई देनी है एवरीथिंग। और यहाँ पे ना उनको शर्जीना की जो है ना कमी महसूस हुई होगी। मुंह से कुछ नहीं बोलते, आई गेस उनको और भी थोड़ा सा ख्वार होना पड़ेगा टू रियलाइज कि भाई शर्जीना जब थी ना एवरीथिंग वाज सो गुड, शर्जीना नहीं है सो एवरीथिंग इज सो पैथेटिक नाउ। अच्छा, मुस्तफ़ा की नाराजगी आई गेस खत्म हो गई, तो शर्जीना नाराज हो गई कि भाई आप ये क्यों कहते हैं हमेशा कि भाई आप चली जाओ चली जाओ। उसका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, मुस्तफ़ा का पॉइंट अपनी जगह ठीक है कि वो कंसर्न शो कर रहा है कि भाई क्यों ख्वार हो रही हो। और इसका है कि भाई भूखा भी रहना है ना तो आपके साथ रहना है, जिस हालत में भी है तो साथ ही रहेंगे। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं उधर और तुम इधर। तो विच विच लिटरली मेक सेंस कि भाई अच्छा वक्त साथ में एंड बुरा वक्त साथ में। सो सच अ गुड मैसेज आई गेस। तो फाइनली मुस्तफ़ा के अब्बा जो है ना वो भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, दिल ही दिल में कह रहे होते हैं कि भाई ही इज़ लाइक अपोलोजेटिक टूवर्ड्स मुस्तफ़ा के भाई गलत है कि ज्यादती की एंड एवरीथिंग। फिर वो सिद्रा आती है, तो सिद्रा के साथ भी बातचीत चल रही होती है, उसको कहता है कि यार बड़ा गलत हुआ। वो कहती है कि अब्बा आपने उसे क्यों निकाला, तो वो कहता है कि भाई मतलब मैं क्या करता, मैं बेबस था, उसने इतने पैसे लगाए हमारी जगह और वो पुलिस की धमकियाँ दे रही थी, लाइक उसको खुश करने के लिए बेटे को नाराज़ कर दिया बिकॉज ही हैड नो ऑप्शन एक्चुअली। वो फिर उससे सवाल पूछती है जो कि वो एक्चुअल क्वेश्चन, दी मेन क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। वो कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता कि मुस्तफ़ा जो है ना चोरी कर सकता है। तो दोनों बाप बेटे की बेबसी जो है ना वो छलक रही होती है। उसका रीज़न इज आई गेस फेयर कि भाई वो क्या करे इस सारी कुछ में। अगर यू हैव टू ब्लेम समवन तो वो है अदील, जिसको सब पता लगने के बाद भी ही लाइक कीपिंग हिज पेरेंट्स इवन इन अ मिजरेबल स्टेट। ठीक है, बिकॉज उसको लग रहा है कि वो इफेक्ट हो रहे हैं इतना मुस्तफ़ा की वजह से, स्टिल ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, या उनको उस तरह से उसमें नहीं ले रहा हो। एक्चुअली अब्बा और सिद्रा ना दोनों बड़ा कंसर्न शो कर रहे होते। सिद्रा कॉन्टिन्यूसली इनसे गिला कर रही होती कि भाई आप लोगों ने गलत किया एंड एवरीथिंग। और वो उसे कहती है कि तुम्हारी बात हुई, कहती है कि नहीं उससे बात नहीं हुई, बट शर्जीना से बात हुई है, उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है। जिसमें वो कहते हैं कि उनके पास तो पैसे भी नहीं होंगे, क्या किया होगा, फ्लैट कैसे ले लिया, घर का सामान एंड एवरीथिंग। तो वो ना 1 लाख रुपए पकड़ाता है कि भाई ये मेरी सेविंग है, तो ये जाके उनको दे देना। और शर्जीना से जो है ना स्पेशली माफ़ी मांगना कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ एंड एवरीथिंग। पैरेलल में ना शर्जीना के पेरेंट्स अब फजूल का फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट इफ योर डॉटर इज सेटिस्फाइड और ठीक है मुश्किल टाइम में गुजर रहे हैं, इफ शी इज ऑफ दिस ओपिनियन कि भाई मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त है, तो आप लोग को क्या है। एंड आई फील लाइक कि भाई ये लोग ना इन फ्यूचर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे किसी ना किसी तरह से। वही मुस्तफ़ा की ना तरक्की हो रही है, वो गेम के आइडियाज पिच कर रहा है एंड आई गेस उसका प्रोग्रेस होगा। इस तरह कहते हैं ना कि हम 7 से 8 लाख तक पहुंच जाते हैं, उस खुशी में जो है ना वो बट बीफ और चिकन भी लेकर आता है, जिस पे वो उसको कहती है कि भाई आप जो है ना इतने खर्चे क्यों कर रहे हैं। वो कहता है ये छोटी छोटी बातें ना करो, अमीर आदमी की बीवी बन गई हो। तो मुझे ना वो मेरे पास तो मुंह वाले हुमायूं सईद की जो है ना वो वाइफ्स आने लग गई हैं कि भाई वन फाइन डे मुस्तफ़ा जो है ना बहुत अमीर हो जाएगा एंड देन वो टक्कर देगा भाई अपने भाई को एंड एवरीथिंग। सो उस तरह की ना मुझे फील आ रही है इसमें।
तो भाई सिद्रा आती है इनके घर, ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेडली सिद्रा आती है और मुस्तफ़ा बड़ा रूडली उसके साथ बिहेव करता है, विच वॉज नॉट गुड, विच वॉज वेरी अनफेयर। भाई सिद्रा ने थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया, उस टाइम भी किया जब रुबाब वो सारा एपिसोड कर रही थी, वो भाग के आपको रोकने के लिए भी आई एंड एवरीथिंग। सो व्हाई आर यू ब्लेमिंग हर? उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो ना 3 में ना 13 में, वो एन ख्वार हो रही है। मुस्तफ़ा तो बात ही नहीं करता, चला जाता है कि भाई ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ही होता है, तो आप जान छोड़ दो, अभी आई हो दोबारा मत आना। शर्जीना साथ उनको अंदर लेकर आती है, पैसे देती है, शर्जीना भी मना कर देती है कि बड़े प्यार मोहब्बत से जो है ना आप इसको दोबारा लौटा दें। वैसे अदील साहब के ना सही मज़े हैं, गुस्सा है तो नताशा को कॉल कर दो, बोर हो रहा है नताशा को कॉल कर दो, पिस ऑफ हुआ है, मूड ख़राब है, कोई भी वजह है, घर में टेंशन है, रुबाब से झगड़ा है, कुछ भी है, नताशा को कॉल करो, उसको जो है ना उसके घर चले जाओ या उसको बाहर की जो है ना डेट पे ले जाओ और एक दूसरे से चीज़ी और चीप किस्म की बातें करो, अपना दिल बहलाओ, रुबाब की गिबतें करो, और क्या ज़िंदगी है भाई। फिर जो है ना अब्बा कंसर्न होते हैं कि भाई सिद्रा का फीडबैक नहीं आया, सिद्रा को भेजा था, बार बार पूछ रहा होता है। फाइनली सिद्रा आ जाती है 1 हफ्ते बाद और सिद्रा बताती है कि भाई उन्होंने पैसे नहीं लिए, और मुस्तफ़ा तो बहुत ही नाराज़ है, वो तो सॉर्ट ऑफ ताल्लुक ख़त्म कर चुके हैं। इस पर बाप जो है ना वो अब्बा कंसर्न शो करता है कि भाई मतलब गलती है तो है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। और स्टोरी ना डिफरेंट उसमें चल रही है, मोड्स में चल रही है। एक तरफ उनके पेरेंट्स हैं शर्जीना के जो एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, पॉसिबली नज़र आता है कि ये कहीं पे ना ब्रेकेज डाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम बनेंगे। मुस्तफ़ा का करियर है वो जो है ना बिल्कुल राइट पाथ पे है, फील हो रहा है कि जो है ना वो बूस्ट कर जाएगा, मुस्तफ़ा के फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे होंगे। साथ में उनके पेरेंट्स जो है ना उनको खा रही है मुस्तफ़ा की जो है गैर मौजूदगी, और उसका वो सारा कुछ वो मिस कर रहे हैं, वो गिल्टी फील कर रहे हैं, और वो क्या मना पाएंगे मुस्तफ़ा को भी नहीं, उसको वापस लेकर आएंगे। मुस्तफ़ा कितनी देर इनसे नाराज़ रहता है, क्या होता है। सो देयर इज अ लॉट टू द स्टोरी और बहुत कुछ होने वाला है इन द फ्यूचर। और पैरेलल में अदील और रुबाब की जो मिसफिट कपल है, इसके साथ क्या होता है, उसकी जो नई लव स्टोरी है उसके साथ क्या होता है। सो देयर इज अ लॉट टू अनवाइंड। सो या दैट वाज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन वी आर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।